हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसा आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक होगा। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसको। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रासायनिक समीकरण कहते किसको। आज हम लोग पढ़ेंगे संतुलित किसको कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण। लेक्चर हमारा कौन सा है सर जी? लेक्चर नंबर हमारा है 3। कौन सा लेक्चर है? 3। अब इसको समझो कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या। तो रासायनिक समीकरण क्या था हमारा कि एक अभिकारक था, अभिकारक से मिलकर क्या बना था? उत्पाद बना था। यानी ढेर सारा जो है सामग्री को हम लोगों ने मिलाया था और उससे क्या बन गया था? एक प्रोडक्ट बन गया था, यानी उत्पाद बन गया था। अब उस उत्पाद में हम लोग क्या करते हैं? तो रासायनिक समीकरण कहते हैं किसको? वैसा समीकरण जिसमें अभिकारकों की संख्या जो है, उत्पाद की संख्या दोनों बराबर हो, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया सर जी? संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण जब संतुलित हो, यानी बराबर, दोनों जो है इधर वाला भी बराबर हो, इधर वाला भी बराबर हो, यानी दोनों तरफ का परमाणु संख्या जब बराबर होता है, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको ऐसे समझो, एकदम देसी जुगाड़ से समझाते हैं। ई है हमारा गोबड़ा। ई कौन है सर जी? ई गोबड़ा है। ठीक है। अब गोबड़ा गया जो है सब्जी मंडी। कहाँ गया? सब्जी मंडी। क्या बोला था? सब्जी लाने, गोबड़ी। ई गया यहाँ सब्जी, सब्जी बेच रहा है मोटू राम। कौन बोल रहा है? ई, इसका नाम है झबड़ा। सब झबड़ा सब्जी वाला। क्या नाम है इसका? इसका नाम है झबड़ा सब्जी वाला। सब्जी वाला। ठीक। ये हमारा क्या है? ये हमारा है गोबड़ा। कौन है सर जी? गोबड़ा। गया सब्जी लेने के लिए। ठीक है। बोला कि भैया 1 केजी जो है ना सब्जी दीजिए। तुम लोग भी जाते हो सब्जी मंडी। ठीक है। ये बोला 1 केजी आलू दीजिए। तो यहाँ इसके पास तराजू था, एक तराजू ऐसे बनल था। ठीक है। ऐसे जो है बना हुआ तराजू था। इधर लगा दो, इधर लगा दो, एक इधर ऐसे खींच दो। यहाँ हो गया पहला पलड़ा। इधर जो है इधर ले लेते हैं अब दूसरा वाला। ठीक। अब एक बात बताओ, जब 1 केजी जो है हमको आलू लेना है, तो इधर कितना का बटखरा दिया सर जी? 1 केजी वाला बटखरा दे दिया। ठीक। अब इधर कितना केजी चढ़ाएगा सर जी? 1 केजी आलू होगा तब ये जाके जो है ये बटखरा पुड़ेगा। यानी 1 केजी आलू हुआ तो ये दोनों बराबर हुआ। अगर क्या बताओ, इधर जो है 1 केजी है और इधर क्या है हमारा? 1 ही केजी। तो दोनों आपस में क्या हुआ? बराबर हुआ। इसी को हम लोग क्या नाम क्या दिया? संतुलित। संतुलित मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अब एक तरफ ऐसा 19-20 नहीं होना चाहिए। अगर इधर हमारा 1 केजी है तो इधर भी क्या होना चाहिए सर? 1 केजी। ये क्या था हमारा? आलू था। यानी 1 केजी होना चाहिए। दोनों तरफ बराबर होगा तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? संतुलित। तो वही किसका संतुलन होना चाहिए? तो रासायनिक समीकरण का दोनों तरफ जो है बराबर हो जाएगा, तब हम लोग क्या कह देंगे? उसको कह देंगे ये संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर बराबर नहीं होगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे असंतुलित है, यानी यह बराबर नहीं है। चलो, तब अगला इसको जो है इसका परिभाषा लिखते हैं। इसको मिटा दें। बिल्कुल। चलो, तो गोबरा जो है बेचारा चल जाता है। ले, सब्जी खरीद लिया, तब यहाँ रह के क्या करेगा? अब घर जाएगा सब्जी बनाएगा। चलो ठीक। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो लिखते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण। आप पूरा लिखना बढ़िया से। वैसा रासायनिक समीकरण, समीकरण जिसमें, ऐसे लिख दो, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ, जिसके दोनों तरफ, यहां तक ले लेते हैं, तरफ प्रत्येक तत्व, यानी हर तत्व, यानी मान लीजिए इस साइड का तत्व और उस साइड का, तीर का जो है बायां साइड और दायां साइड दोनों क्या होना चाहिए सर? बराबर होना चाहिए। एक को जो है इतना ना इतना नहीं, नहीं होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? एकदम आपस में ऐसे बराबर होना चाहिए। तब उसको हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। प्रत्येक तत्व का परमाणु, कौन चीज है सर? प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या बराबर हो। क्या हो? बराबर हो, उसे जो है संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कौन सा समीकरण कहते हैं सर? तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलो, कह दिए समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत हुआ इसमें? नहीं हुआ सर। एक बार इसको पढ़ के जो है सुना दीजिए। वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ, इधरो इधरो, दोनों तरफ प्रत्येक जो है तत्व का परमाणु संख्या बराबर हो, यानी जो है इधर अभिकारक भी हो और जो है हमारा उत्पाद, दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ देखो, हाइड्रोजन, क्या है हमारा? हाइड्रोजन। तो इसका जो है H2 कहते हैं। इसको क्लोरीन के साथ मिला दिए, क्या बन गया सर? तो बन गया 2HCl। अब एक बात बताओ, इधर हमारा क्या गो जो है हमारा हाइड्रोजन है 2 गो, इधर क्या गो? क्लोरीन है 2 गो। ई देखो, ई हमारा क्या गो होना चाहिए? ई हमारा मुखिया जी है, इसके साथ भी जुड़ल है। घर का मुखिया को नहीं देखते हो, ये इसके साथ भी जुड़ल है। यानी जो है ये हमारा कौन हो गया? ये हमारा हो गया पप्पा श्री। अब ऐसे समझो, एकदम जो है बढ़िया समझाते हैं। ये 2 है पप्पा श्री। ई जो है इसके साथ भी जुड़ल है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है?
इसका नाम है हेमा, एच से हेमा, चलो ऐसे ले लेते हैं, बढ़िया से समझा रहे हैं। हेमा, ये कौन है? ये है सर जी क्लोरिडा, क्लोरिडा, ये दोनों, ठीक है, दोनों इसका बेटी है। अब बोलोगे सर जी एगो का नाम जो है इंडिया, एगो का नाम जो है एकदम अमेरिका ले लिए, चलो ई इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी। अब मान लो दो को एच के साथ गुना किया तो क्या बना सर जी? 2H। अभी दो जो है हमारा इसके Cl के साथ गुना हुआ तो क्या बना सर जी? ये बन गया 2Cl। यानी देखो क्या को Cl है हमारा, दो गो Cl इधर है, दो गो H इधर है, तो इधर भी हमारा क्या गो है? दो गो इधर है सर जी, दो गो इधर है, तो यह हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। दोनों में से एक को ना कम है ना ज्यादा, दोनों क्या हमारा एकदम बराबर, एकदम ऐसे तीर के समान, ठीक। तो ये जो हमारा उत्पाद है हमेशा किधर लिखा जाएगा? तीर का जो है सर जी दायां साइड लिखा जाएगा। दायां और बायां दोनों भाग बराबर होना चाहिए, ठीक। और जब दोनों भाग हमारा जो है बराबर होता है तब हम उसको जो है क्या कह देते हैं? तो उसको हम लोग कह देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। एक परिभाषा ऐसे भी बनता है कि किसी जो है रासायनिक समीकरण में दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ का जब परमाणु संख्या बराबर हो जाए तो उसको हम लोग कह देंगे रासायनिक जो है संतुलित रासायनिक समीकरण। एक और अपने तरफ से परिभाषा बना सकते हो कि वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक, इधर वाला हमारा क्या है सर जी? इधर वाला हमारा है अभिकारक, ठीक दिख रहा है अभिकारक। अब बताओ इधर वाला क्या है हमारा? इधर वाला है सर जी उत्पाद। क्या है हमारा? उत्पाद। ये दोनों का जब परमाणु संख्या हमारा आपस में बराबर हो जाए, उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद क्या क्या बराबर होना चाहिए? परमाणु संख्या। ये दोनों का जब हमारा जो है परमाणु संख्या बराबर हो जाए तो हम लोग क्या नाम दे देंगे? तो हम लोग नाम दे देंगे सर जी कि यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है यह? संतुलित रासायनिक समीकरण। चलो तो इसको पहले उतार लो, आगे हम लोग बढ़ेंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण उतार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें जो है दोनों तरफ का जो परमाणु संख्या है वो बराबर नहीं होता। एक का इतना हो गया तो एक का जो है इतना रह जाता है, या कभी ऐसा हो जाता है इधर का जो है कम हो गया इधर का ज्यादा हो गया, यानी दोनों जो है ना आपस में बराबर बिल्कुल नहीं होता है। तो उसको हम लोग क्या नाम दे दिए? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको जो है ना हम एकदम जो है देसी तरीका से समझाते हैं। समझो, ये हमारा कौन था सर जी? पहले से आप बता रखे हैं, ये है हमारा गोबड़ा भैया। कौन है? गोबड़ा महाशय है, ठीक है। अब ये फिर गया सब्जी मंडी। क्या लेने गया? लेने गया सब्जी। कौन बोला था? तो बोला था गोबड़ी बोली थी। ये लेने गया सब्जी। ये कौन था? ये हमारा था झबड़ा सब्जी वाला। इसका नाम रख देते हैं झबड़ा। क्या नाम है? झबड़ा, झबड़ा सब्जी वाला। अब ये क्या करेगा? ये जो है बोला कि भैया 1 केजी आलू दीजिए। ये क्या किया? अपना तराजू निकाला, ठीक। अब ये तराजू बढ़िया से बनाते हैं। पिछला बार बढ़िया से नहीं बना था मेरे ख्याल से, लग रहा बना था सर, आपको नहीं पता। चलो ये तराजू बना दिया, ठीक है। ये जो है हमारा जो है बन के जो है तराजू जो है बन के तैयार हो गया। क्या बन गया? ये तराजू बन गया। ऐसे बनता है ना जी, तराजू बन गया, ठीक। अब 1 केजी आलू, इधर जो है 1 केजी वाला बटखारा चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया? बटखारा। अभी मत पूछना सर जी बटखारा किसे कहते हैं। पिछला लेक्चर हम डाले जो है ये दही और जोरन वाला, एगो जो है पूछता है, कौन पूछता है? अग्रवाल, कि सर जोरन किसको कहते हैं? भैया अमेरिका में पैदा लियो, नहीं ना। चलो चोट्टा कहीं का। ये हमारा क्या है? ये हमारा 1 केजी है। क्या है हमारा? 1 केजी। 1 केजी क्या ले रहा है? आलू। तो 1 केजी का बटखारा चढ़ा दिया। इधर कितना आलू होना चाहिए सर? 1 केजी आलू होना चाहिए, ठीक। अब देखो क्या है, अब हमारा जो है 1 केजी, ये दोनों क्या हो गए? संतुलित, यानी बराबर हो गए। इतने में गोबड़ा उधर देखा, ये चोट्टा कौन सी किया? एगो आलू गायब कर दिया, ले दो आलू गायब कर दिया। अब बताओ ये बराबर होगा? नहीं होगा सर। ये बेचारा 2 आलू जो है गायब किया तो ये ऊपर चल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये थोड़ा ऊपर हो गया, यानी जो है ये डंडी दोनों बराबर नहीं हुआ, यानी ये हो गया हमारा ऊपर चल गया और जो है ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा जो है नीचे हो गया, यानी इसका वजन ज्यादा इसका वजन कम। इसको हम लोग क्या नाम दे दिए सर? ये असंतुलित है, ये बराबर नहीं। अब पता है गोबड़ा का है? उधर देखा था, गोबड़ी बुलाए थे। चलो, ये चोट्टा एकदम खतरनाक काम किया। ये क्या किया? एगो आलू निकाल लिया। तो पहले 1 केजी दिया था, लेकिन ये जैसे इधर देखा एगो आलू जो है इसका गायब कर दिया। तो बताओ ये बराबर हुआ? नहीं हुआ। इसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? ये असंतुलित है। असंतुलित मतलब बराबर नहीं है। जो चीज बराबर नहीं होता है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? तो असंतुलित। इधर वाला देखो जो है कम हो गया, इधर 1 केजी का वजन ज्यादा है, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? दे दिया। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया असंतुलित। वैसे जो है ना हम लोग जो है रासायनिक समीकरण के साथ होता है। हम लोग कोई जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई अभिकारक कुछ रहता है और जो है हमारा क्या प्रोडक्ट कुछ बन जाता है। यानी अभिकारक अगर मान लो हम दे दिए क्या? 2 हाइड्रोजन दिए, 2 ऑक्सीजन दिए, ये जल क्या बन जाता है? H2O। तो दोनों क्या बराबर हुआ? नहीं हुआ। अभी समझाते हैं कैसे। चलो मिटा के एकदम बढ़िया से दिमाग में जो है बैठ जाना चाहिए ताकि कोई दिक्कत हो नहीं। वैसे सर जी बैठ जाता है ना। तुम लोग बढ़िया हो, पढ़ाई पे निश्चित तौर पे जो है ध्यान दे रहे हो और जो है बढ़िया से ध्यान दो, है ना। क्या करना है? एकदम टॉप। चल
आंसर इसका लिखते हैं। तो आंसर हमारा क्या है, जब किसी रासायनिक समीकरण में, जब किसी, ऐसे ये उतना लंबा नहीं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें, बढ़िया से लिख देते हैं, इतना लंबा ना जाएंगे, वैसा रासायनिक समीकरण, क्या है हमारा सर जी, समीकरण जिसमें दोनों तरफ के, यानी अभिकारक वाला भी और उत्पाद वाला भी, दोनों तरफ मतलब तीर का बायां और दायां दोनों साइड। तो तीर का हमारा बायां साइड क्या लिखा जाता है सर जी, अभिकारक, इसको याद रखना है। तीर का दायां साइड क्या रहता है, प्रतिफल या उत्पाद, ढेर अंग्रेज है प्रोडक्ट, जिसमें दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है। क्या नहीं होती है सर जी, बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कौन सा आयनिक है सर जी, ये रासायनिक है, रासायनिक समीकरण कहते हैं इसको जो है ना। और जो है एक और अच्छा तरीका से जो है, फिर एक जो है बढ़िया देसी तरीका में हम समझाएंगे इसको, जो है पहले करो, जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे में लिखो, जैसे में क्या है हमारा, देखो जैसे में ले लो, ठीक। जैसे में हमारा है एगो हाइड्रोजन, दो गो ले लिए, ठीक, दो गो ऑक्सीजन ले लिए। इधर देखो जो हमारा बनेगा H2O। एक बात बताओ, इधर दो ऑक्सीजन है, इधर दो गो है नहीं। अब देखते हैं क्या, इधर हाइड्रोजन क्या गो सर जी, दो गो है, ऑक्सीजन हमारा क्या गो है, दो गो है। अब तीर का ई साइड देखते हैं, इस साइड हाइड्रोजन क्या गो है सर, ऐसे ही बना देते हैं। हाइड्रोजन तो सर जी दो गो है, जो है बराबर का चिन्ह देते हैं, ठीक। और जो है हमारा क्या है, तो हमारा जो है ऑक्सीजन सर जी एगो ऑक्सीजन बाबू भैया गायब हो गया, ठीक। तो यह हमारा क्या हो गया, असंतुलित। इसका देखो ज्यादा वजन, इसका कम वजन, यानी इसके पास एगो जो है ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हो गया हमारा असंतुलित। इसी को हम लोग जो है संतुलित करना अगला लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे जो है इस समीकरण को संतुलित करेंगे, ठीक। तो इसको हम लोग कब पढ़ेंगे सर जी, अगला लेक्चर। इसको और एक तरीका से समझाए क्या, 2 दिन से चाय पिला रहे, एक दिन और चाय पिला देते। आज समझो कि तुमको जो है ना चाय बनाना है, 2 कप चाय बनाना है। कितना बनाना है, 2 कप। तो तुम क्या करोगे, 2 कप दूध लोगे, ठीक, उसमें जो है 2 कप चीनी डालोगे। 2 कप का है, इतना जो है मीठा चाय हो जाएगा। 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चाय पत्ती। अब जब चाय बना के एकदम खदका दिए, उबल गया, अब उसको छाकोगे। छाकने के बाद तुमको पता चलता है कि हे बल्ली 1 कप गायब हो गया। तो तुम क्या कहते हो, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। तो वो कहाँ गया, वो सर जी हमारा जो है गायब हो गया, जल गया, ताप के कारण जो है वो जल गया। यानी संतुलित है, जितना हम डाले उतना मिला नहीं मिला, जितना हम डाले उससे जो है इतना मान लो बराबर में डाले, इसको जो है डाल दिए, चीनी चाय पत्ती सब डाल दी, लेकिन हमारा जो चाय बन के तैयार हुआ इतना पे आ गया, तो ये हमारा संतुलित नहीं हुआ। वो इसी प्रकार ये है कि जितना हम दे रहे हैं, अभिकारक देखो इतना दिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको जोड़े, यानी ये दोनों अभिकारक था, लेकिन जो है उत्पाद बन के इतना तैयार हुआ, यानी जितना हम अभिकारक दिए उससे कम उत्पाद बन के तैयार हुआ। इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या कह दिया सर, कह दिया असंतुलित रासायनिक समीकरण, कि भैया ये बराबर नहीं है। इसको जो है फालतू में बराबर करके इसको जो है नाम इसका मत करो, ये क्या नहीं है हमारा, बराबर नहीं है। तो अब क्या है, अगला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया कैसे जाता है। 2 तरीका, तीर तुका वाला जो है अनुमान विधि है, और एक है बीज गणितीय विधि। ये दोनों को जो है ना अगला लेक्चर में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए हम क्या कहेंगे, तब तक के लिए यही कहेंगे, अच्छा से तैयारी करो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। देखे जो है आजकल जो है तुम लोग जो है पढ़ाई पे ध्यान दियो, अभी दियो, अभी से दे रहे हो तो अच्छी बात है। अब एग्जाम से पहले देखो ना कौन सी होगा, ऐसे उल्टा पुल्टा के देखो, है ले कैसे एग्जाम हो। तो इसीलिए जो है अभी दे रहो, ठीक है, रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। अभी से जो है रिवीजन करते रहो। क्या करो, तो जितना हम पढ़ा दिए वो जो है रिवीजन करो, बढ़िया से रिवीजन भी करो, और साथ साथ जो है ना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। क्वेश्चन बैंक जो है उल्टा के देखो, जो है अभी तक 1 चैप्टर हो गया फिजिक्स का, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक। हिंदी का देखो, हिंदी का जो याद किए हो बन रहा है कि नहीं बन रहा है क्वेश्चन बैंक के द्वारा। हाँ, तो अभी नया अमन जो है क्वेश्चन बैंक खरीदा है, वो बेचारा जो है तैयारी कर रहा है, ठीक। हम सबका जो है क्या कर रहे हैं, लिख कर रहे हैं, तो सब तैयारी कर रहा है। कोई कॉल करके बोले ना कि जो है हम तो पढ़िए नहीं रहे, सब पढ़ रहा है, झूठ बोल रहा है। इसीलिए जो है अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो आज के लिए जो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, स्वस्थ रहो और बेहतर रहो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू।